राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ऑटो टैक्सी वालों के 2 लाख का लोन माफ करने की मांग कर रहे हैं और सरकार को यह चेताया था कि वो जल्दी ही इस मामले में संज्ञान ले। पर कोई जवाब न मिलने पर ऑटो टैक्सी वालों के साथ विजय शर्मा ने ऑटो टैक्सी वालों के कपड़े पहनकर आजाद मैदान पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख परिवहन मंत्री अनिल परब ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा और ऑटो टैक्सी वालों को अपने कार्यालय में मामले की जानकारी लेने के लिए बुलाया और यह आश्वासन दिया है कि वो पूरी बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचाएंगे और सभी बैंकों और पटफेरी से इस बात की जानकारी लेंगे और जल्दी ही इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रदर्शन की वजह से आजाद मैदान पुलिस ने विजय कुमार शर्मा, अनवर अजीम शेख, शफीक कुरैशी, हसन शेख और दिन मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया, जिन्हें जमानत पर छुड़ाया गया। मंत्री जी बाहर आओ, महाराष्ट्र की जनता दुखी है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है, ऑटो वाले दुखी है, सारे व्यापारी दुखी है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है, चौकी झाली तुम सारी चौकी झाली। मुंबई में अघोषित लॉकडाउन चल रहा है। वैसे लॉकडाउन तो पूरे भारत में है, लेकिन विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने हिम्मत दिखाते हुए लॉकडाउन को कहीं ना कहीं ढीला दिया है। लेकिन मुंबई में 18 महीने से लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कभी दूसरी लाट, कभी तीसरी लाट आने की संदेह जताई जा रही है हमारे डॉक्टरों के द्वारा। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह किया था पत्र के माध्यम से कि मान्यवर इन ऑटो टैक्सी वाले गरीब भाइयों का कम से कम 2 लाख रुपए माफ़ किया जाए। देखिए, जितनी भी बैंकें हैं और प्राइवेट बैंकें ज़्यादातर, वो ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही हैं। 22% से लेकर के 35% तक ब्याज ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों से वसूला जाता है। और देखिए, 18 महीनों से इन्होंने किसी प्रकार का कोई इनकम नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई भी इनको आमदनी नहीं हुई लॉकडाउन के कारण। इसलिए इनका 2 लाख रुपए तक अगर लोन माफ़ किया जाएगा तो इनके परिवार को सहूलियत मिलेगी। तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था कि आप जनाब बाहर निकलिए सरकार और देखिए कि ऑटो टैक्सी और गरीब जनता कितनी परेशान है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कम से कम 1000 ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का अनुग्रह पत्र आया है। प्रशासन के द्वारा मुझसे कहा गया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग मत लाना, इसीलिए यहाँ पे आप कम से कम लोगों को लाया गया। सारे लोगों को फ़ोन करके मना किया गया कि आप मत आइए। लेकिन देखिए, आवाज़ चाहे एक आदमी की हो या 10 करोड़ की हो, आवाज़ होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को इस पर विचार करना होगा कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं, ये 22% तक इनसे ब्याज क्यों वसूल नहीं है और ये बैंकें हैं किसकी। मैं सरकार से अनुग्रह करता हूं कि जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं पदपीढ़ियां, इनकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये बहुत गहन और गंभीर विषय है कि बैंक किस प्रकार से अनर्गल इन लोगों से कर्जा वसूलती है। और कुछ लोग तो बताते हैं इनमें से किस लोग का लोन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप लोग बताइए। ये लोग पैसा भरते जाते हैं और लोन ख़त्म ही नहीं होता, इनका लोन ख़त्म ही नहीं होता है। वो लोग ब्याज बराबर लेते, जो पैसा हम थोड़ा बहुत जमा करते उसमें से पहला अपना ब्याज लेते, 100-200 जो बचता वो मुद्दल में जमा करते, उसमें नहीं जा रहा, ब्याज अपना ले लेते बराबर, एक भी पैसा नहीं जा रहा है, पूरा ब्याज में जा रहा है। और मुद्दल अपनी के अपनी जगह पे पूरा ब्याज 18 महीने का पूरा ब्याज ले रहे और रीलोन मारते तो प्रोसेसिंग फीस के ब्याज मारा जा रहा है, रीलोन कराते तो प्रोसेसिंग फीस के नाम के ऊपर 15 से 20 हजार रुपया काटते हैं। नेशनलाइज बैंक भी इतना नहीं कटिंग करती है रीलोन के अंदर, लेकिन ये और सारी पटपेटी है ना पॉलिटिशियनों की है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, काफी पटपेटियों के लाइसेंस बंद नहीं है। इसकी जांच होना मांगता, अंधाधुन हम लोग से लूटा जा रहा है पैसा।
रोड से रिकवरी कर रहे, एक आदमी ने 5-5 आदमी खड़े रह के गाड़ी की चाबी छीन रहे, गाड़ी लेके हम लोग की चले जा रहे हैं। हम लोग क्या चलाएंगे गाड़ी, क्या हमारे परिवार को खिलाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे, क्या परिवार को खिलाएंगे। नाम है अनवर अजीम शेख, मैं घाटकोपर में रहता हूँ। चलाते हैं हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी नहीं कर पाए, तो रिक्शा वाले उनकी बैंक वाले उनकी रिक्शा ले जाते और उनको बोलते अगर तुमने रिक्शा नहीं छुड़ाई तो 300 रुपया पर डे तुमको गोदाम का भाड़ा देना पड़ेगा। अब वो धंधा करेगा कि भाड़ा देगा। और हम लोग पेनल्टी क्यों नहीं भर रहे हम लोग बैंक का लोन, क्योंकि हमारा धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं। वो लोग एक ही बात बोलते कि नहीं लोन भरो। मुझे बैंक से फ़ोन आता है, क्यों तुमने लोन नहीं भरा? अरे लोन तो मैंने भरा, इतना है कि 7,500 भरने का था, 6,000 भरा। 6,000 में तुमने तुम्हारा ब्याज तो ले लिया बराबर, उसमें तो कम नहीं किया। मेरे मुद्दल में तो कम किया ना, मेरा मुद्दल कम जमा हुआ। हमारा 2.5 लाख रुपया लोन किया गया। कितना? 2.5 लाख। एक रिक्शा की कीमत थी उस वक्त 2017 में 1,80,000, 1,60,000 पकड़ो। इतना लोन कैसा हो गया? इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर के जो लोग होते हैं उनका अपना बेनिफिट रहता है। तो हमारे बच्चे जो आज 300 रुपये का धंधा करते तो ऐसा लगता है कि बहुत धंधा हो गया। अब वो 300 रुपये में 400 रुपये में वो बैंक का हफ्ता कैसा भरेंगे, या अपना घर कैसा चलाएंगे? किसी को आज आपको बोलूँ, एक शिप वाली गाड़ी अगर समझो मैं नहीं चलाता, अभी मेरी उम्र हो गई 64 साल, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी दे दिया एक बच्चे को, वो मुझे कितना दे रहा है? 150 रुपये शिप। अगर एक पुलिस ने उसका फ़ोटो निकाल लिया तो कितना फाइन आएगा? 200 रुपये। अब वो बच्चा मुझे 150 देगा, वो भी उसको देने को भारी पड़ता। हमारा ये कंडीशन है कि हमारे कितने रिक्शा वालों ने तंग आकर पुलिस का फाइन हो या पथपेड़ी का लोन हो, रिक्शा ही जमा कर दिए। भाई हमको नहीं मांगता है, ये पेपर ले लो, सब ले लो। ऐसी कंडीशन आ गई। अगर इन लोगों का लोन माफ़ नहीं होता है तो अभी तो पुलिस प्रशासन ने हमको बोला था, पुलिस प्रशासन ने लगातार आज 7 दिन से अनुग्रह कर रही थी कि कोरोना कोविड चल रहा है, आप ज़्यादा लोगों को मत लाइए, इसीलिए हमने सारे लोगों को मना किया है। अगर ऑटो टैक्सी वाले का 15 दिन के अंदर इन भाइयों का लोन माफ़ नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे। पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में काला दिवस मनाएंगे। जब तक इन लोगों का लोन माफ़ नहीं हो जाएगा तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पक्ष गरीबों के लिए, ऑटो टैक्सी वालों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आज मैं इन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, कौन करेगा इनकी हक की बात? क्योंकि बाकी के पक्ष करेंगे नहीं। मैं आरोप लगाता हूं सभी पक्षों पर, बाकी के पक्ष इसलिए नहीं करेंगे कि जितनी प्राइवेट बैंकें हैं ये सब इन्हीं पार्टियों की है, ये सारी इन्हीं पार्टियों की। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक चलाती हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इसकी CBCID महाराष्ट्र से जांच करा लीजिए। मैं तो बोलता हूं नहीं, CBI से कराते हैं, हमारी महाराष्ट्र की जो CBCID है उससे आप जांच करा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी बैंकें किसकी हैं। ये सारी बैंक इन्हीं पार्टियों की हैं। यही गरीब ऑटो टैक्सी वालों का शोषण करते हैं। अब देखिए, आप हर चौराहे पर एक बोर्ड पाओगे, हर चौराहे पर आप एक बोर्ड पाओगे, उसमें सारे पक्षों का लगा होता है। इन लोगों से चंदा लिया जाता है। गरीब ऑटो टैक्सी वालों से क्यों चंदा लिया जाता है? ये बेचारे कहाँ से चंदा देंगे? अब देखिए, दूसरी चीज़, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार LPG के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल CNG के दाम बढ़ रहे हैं। ये लोग कैसे अपना रोजगार चलाएंगे बताइए? कहाँ से पैसे देंगे ये? हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरे कि अभी तक इनका कोई डेलीगेशन हमसे अभी तक मिलने नहीं आया है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन नहीं होता है तो इस बार हमने सारे लोगों से अनुग्रह किया है, लेकिन ये स्थिति अब भयावह होगी और इस आंदोलन को और गति दी जाएगी, तेजी दी जाएगी। जब तक इनका 2 लाख रुपए माफ नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी लास्ट तक संघर्ष करती रहेगी। ये काला दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? काला दिवस जितने भी महाराष्ट्र के, मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको सबको हम काला दिवस मनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप लोग काला दिवस मनाइए, क्योंकि ये आप लोगों के हित की लड़ाई है, ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है। ये एक पक्ष की लड़ाई हो ही नहीं सकती, ये तो गरीब ऑटो टैक्सी वालों की लड़ाई है।
तो ये लड़ाई हमको लड़ना है। बैंकों का लूटने का धंधा चल रहा है, गधा मजूरी रिक्शा टैक्सी वाले करे, घर बार छोड़े, अपना इनका खाली बस अकाउंट में इनके पैसा देते जाए, बाकी कुछ नहीं। अभी पूरा लॉकडाउन के अंदर हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसका हम लोग को ब्याज लगाया जा रहा है। एक एक गाड़ी के ऊपर 50-60 हजार रुपया ब्याज चढ़ा दिए ले ज्यादा, और मुद्दल तो हमारा अपनी जगह पे ही है, बस ब्याज दो। और अब ऐसा है कि गाड़ियों की भी रिकवरी लोग कर रहे, गाड़ी उठा उठा के लेके जा रहे। अब गाड़ी हमारी चले जाती है तो हम लोग क्या कमाएंगे और क्या हमारे परिवार को खिलाएंगे। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऐसा आता है जैसा कोई होटल का मेनू कार्ड है। ब्याज मार रहे हमारे, हम सिर्फ ब्याज ही भर रहे हैं और कुछ नहीं, मुद्दल तो माझा ऐकून घ्या, महाराष्ट्र सरकार ने 1,500 रुपया बोला है कि हम रिक्शे वालों को देंगे। आप एक बात बताइए, रिक्शे वालों के कोई स्कूल की फीस 1,500 महीना होती है क्या? नहीं। आज कितनी होती है स्कूल की फीस? आप ही बताइए, ये ऐसा कौन सा समाज का आईना दिखा रहे हैं? आज यहाँ महाराष्ट्र की सरकार क्या आईना दिखा रही है? किसको, किसी को मिला नहीं है। हाथ उठाओ, 1,500 किसको? अभी आप बताइए, स्कूल की फीस नहीं होती है तो क्या करेंगे हम लोग? स्कूल की फीस एक गरीब वाले की भी नहीं होती है। जितनी पदपड़ी है, जितना सभी हमारी समस्या सबको एक लेटर देना चाहिए सरकार ने कि जितने भी रिक्शा वाले का लोन आपके पास है वो माफ करें। मेरे को तो नहीं मिला। अगर भरा रहेगा ना, 80 लोगों को मिला रहेगा। बात करते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को 1,500 रुपए देने की बात की थी, हम लोगों ने अर्जियां की है, लेकिन हमको 1,500 तो नहीं आया। तो दिल्ली सरकार ने कम से कम ऑटो टैक्सी वालों को वहां पर महीने का 5,000, यानी कि इतने दिनों में एक बंदे को 80,000 रुपए तक की मदद दिल्ली सरकार ने की, वो भी अपने बल पर, सेंट्रल की मदद नहीं है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पर वो चीज भी की जा सकती है, सिर्फ काम ये है कि थोड़ी सी कोशिश करें। कोशिश से बेहतर ज्यादा ये है कि इनकी फिक्र करे रिक्शा टैक्सी वालों की, क्योंकि जब अगर जल्दी होती है, बसें नहीं रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कौन बंदा ऑटो टैक्सी में जाएगा। लेकिन उनकी फिक्र नहीं करते जो आपकी मदद करता है वक्त पर। बैठेंगे और बोलते हैं कि भाई चलो फटाफट, तो वैसे फटाफट हमारी मदद के लिए कोई ख्याल क्यों नहीं करता है? आज हमारी कंडीशन पे अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जैसे उद्योगपतियों पे ध्यान दिया जाता है, तो कम से कम हम जैसे गरीबों पे भी ध्यान दें। हमारा लोन ब्याज हम लोगों को खाने की जरूरत है। खाली ब्याज माफ होने से मतलब नहीं आ रहा है, खाली ब्याज माफ, लोन तो सर पे ही रहेगा फिर। इंश्योरेंस तो चला जाता है, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो बात होगी ना वो आपके व्हाट्सएप पे डालेंगे। ऑटो रिक्शा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ऑटो रिक्शा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 2 लाख रुपए माफ करो, माफ करो, माफ करो। सारी पदपीढ़ी तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। सारी बैंक तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। तुम लुटेरे भारी हो, भारी हो, भारी हो। महाराष्ट्र को तुमने लूटा है, लूटा है, लूटा है। महाराष्ट्र को तुमने लूटा है, लूटा है, लूटा है। जनता सारी भूखी है, भूखी है, भूखी है, भूखी है भाई, भूखी है। जनता सारी भूखी है, जनता सारी भूखी है, भूखी है, भूखी है। उद्धव साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मंत्री साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मोदी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अमित शाह बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रिक्शा टैक्सी जिंदाबाद, रिक्शा टैक्सी जिंदाबाद, टैक्सी जिंदाबाद, रिक्शा टैक्सी